टाइटल: रॉयल बंगाल टाइगर, राजा की महाकाव्य यात्रा। अध्याय 1: राजा का जन्म। सुंदरबंस के घने और रहस्यमय जंगलों में, जहां हरियाली और जलवायु की अद्भुत सुंदरता थी, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। इस अद्भुत जंगल में बाघों का साम्राज्य था, और इसी जंगल में एक शाही बंगाल टाइगर का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा। राजा की माँ, महारानी, जंगल की विशालता और सुंदरता की संजीवनी शक्ति थी। महारानी ने अपने बच्चे को जंगल की अद्भुत दुनिया से परिचित कराने का निश्चय किया था। राजा के जन्म के साथ ही जंगल की धड़कन में एक नया संगीत गूंज उठता है। उसके छोटे छोटे कदम जंगल के विभिन्न रंगों और खुशबुओं के बीच चल रहे थे। महारानी ने राजा को अपने प्यार और देखभाल से बड़ा किया। उसने राजा को शिकारी के तरीके सिखाए, शिकार की कला को समझाया और जंगल की गहरी तात्विकताओं को जानने में मदद की। अध्याय 2: राजा की शिक्षा। राजा का बचपन जंगल की नर्म और हरी भरी दुनिया में बीत रहा था। महारानी ने उसे शिकारी के तरीके सिखाए, नदी की धाराओं में शिकार की कला और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के तरीके। राजा ने जंगल की गहराइयों में छिपे खतरों और सच्चाइयों को धीरे धीरे समझा। उसके खेल कूद, उसकी माँ के साथ चुपके चुपके शिकारी गतिविधियां और विशेष खाद्य अनुभव उसकी शिक्षा का हिस्सा थे। राजा ने सीखना शुरू किया कि कैसे वह एक प्रभावी शिकारी बन सकता है। उसने खुद को जंगल की विविधताओं और वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाना सीखा। महारानी ने उसे असामान्य ध्वनियों और गंधों के प्रति सतर्क रहना सिखाया, जो कि उसे संभावित खतरों से बचने में मदद करता। अध्याय 3: जंगल की कठिनाइयाँ। जंगल की जीवन यात्रा आसान नहीं थी। एक दिन, जब राजा और महारानी अपने नियमित शिकार के लिए निकल रहे थे, एक बड़ा तूफान आ गया। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने जंगल को तहस-नहस कर दिया। राजा और उसकी मां को अपनी जान की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करनी पड़ी। तूफान के बाद राजा ने देखा कि जंगल की हरियाली में भारी तबाही हो गई थी। कई पेड़ गिर गए थे और जानवरों के ठिकाने नष्ट हो गए थे। राजा और उसकी मां ने एक नए आश्रय की खोज की और ताजे भोजन की तलाश में निकल पड़े। इस आपदा ने राजा को ये सिखाया कि जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 4: मानवों की दखलंदाजी। जंगल की शांति को अब मानवों की गतिविधियों ने बाधित करना शुरू कर दिया। स्थानीय मछुआरों ने जंगल के किनारे पर अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए। ये मानव अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। राजा और उसकी मां ने देखा कि इन मानवों ने जंगल की प्राकृतिक स्थिति को बिगाड़ दिया था। राजा ने महसूस किया कि मानवों की गतिविधियां उनके जीवन के लिए खतरा बन रही हैं। उसने अपने आप को इन मानवों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी भोजन की कमी के कारण उसे इनके संपर्क में आना पड़ा। राजा ने मानवों से संघर्ष करने के बजाय अपनी उपस्थिति को छुपाने का प्रयास किया। अध्याय 5: राजा की स्वतंत्रता। राजा ने धीरे धीरे समझा कि उसे अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने और अपने शिकार के अधिकार को बनाए रखने के लिए एक विशेष स्थान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने एक सुरक्षित जगह बनाई, जहां वह शिकार कर सकता था और आराम कर सकता था। राजा ने जंगल के अन्य बाघों के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखा और अपनी ताकत और सूझबूझ से सभी को प्रभावित किया। राजा की स्वतंत्रता और उसके द्वारा बनाए गए क्षेत्र ने उसे एक प्रभावशाली और शक्तिशाली बाघ बना दिया। उसकी उपस्थिति ने अन्य बाघों को उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। राजा ने जंगल में एक निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अध्याय 6: प्रतिकूलता और संघर्ष। राजा की ताकतवर उपस्थिति ने अन्य पुरुष बाघों को चुनौती दी। एक दिन, राजा को एक नए प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। ये प्रतिद्वंद्वी, जिसे शेरू के नाम से जाना जाता था, एक शक्तिशाली और कुख्यात बाघ था। शेरू और राजा के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ, जो जंगल के कई हिस्सों को हिला देने वाला था। इस संघर्ष ने राजा की शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य की परीक्षा ली। राजा ने अपनी तेज चाल, बुद्धिमत्ता और ताकत का सही उपयोग किया। संघर्ष के बाद राजा ने शेरू को हराकर अपने क्षेत्र को सुरक्षित किया। इस विजय ने राजा को जंगल में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। अध्याय 7: राजा की विजय। राजा की विजय ने उसे जंगल के बाघों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उसने शेरू को हराकर यह साबित कर दिया कि वह वास्तव में एक शाही बाघ है। उसकी ताकत, धैर्य और साहस ने उसे जंगल में एक आदर्श बना दिया। राजा ने अपनी विजय के बाद अपने क्षेत्र को और भी बेहतर तरीके से सुरक्षित किया। उसने अपने क्षेत्र के अंदर अन्य बाघों और जानवरों के साथ शांतिपूर्वक रहना शुरू किया। राजा की उपस्थिति ने जंगल के सभी प्राणियों को एक संकेत दिया कि जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखना संभव है।
अध्याय 8 शांति और संतुलन। राजा की स्थिति अब स्थिर हो गई थी। उसने मानवों से समझौता किया और उन्हें जंगल के विशेष क्षेत्रों से दूर रखने का प्रयास किया। राजा ने जंगल के अन्य प्राणियों के साथ भी अच्छा सामंजस्य बनाए रखा और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की। राजा ने जंगल की प्राकृतिक सुंदरता और उसके महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा में योगदान दिया। उसने अपनी ताकत और अनुभव का उपयोग करके जंगल में एक स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखा। राजा की उपस्थिति ने जंगल के अन्य प्राणियों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करें और जंगल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें। अध्याय 9 राजा की विरासत। राजा की जंगली जीवन की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। उसकी ताकत, धैर्य और साहस ने उसे एक आदर्श बाघ बना दिया। राजा ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक जंगल की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखा। राजा की कहानी जंगल के अन्य प्राणियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी विरासत ने जंगल के जीवन को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अध्याय 10 अंतिम विदाई। राजा की उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत और फुर्ती में कमी आ गई। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों को शांति और सम्मान के साथ बिताया। राजा ने जंगल के अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और अपनी कहानियां साझा की। राजा की मृत्यु के बाद जंगल ने उसे एक महान और सम्माननीय बाघ के रूप में याद किया। उसकी उपस्थिति और उसकी वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। राजा की कहानी एक महाकाव्य यात्रा थी जो जंगल के सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा बन गई। अध्याय 3 जंगल की कठिनाइयां। जंगल की जिंदगी इतनी सरल नहीं थी। एक दिन राजा को अपने जीवन की पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक बड़ा तूफान आया जिसने जंगल की हरियाली को तहस-नहस कर दिया। राजा और उसकी मां को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ी। इस तूफान ने राजा को जंगल की असली ताकत और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अध्याय 4 मानवों की दखलंदाजी। जंगल की शांति को मानवों की गतिविधियों ने बाधित किया। स्थानीय मछुआरों ने जंगल के किनारे पर अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए। राजा और उसकी मां ने देखा कि कैसे ये मानव अपने शिकार के लिए जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। राजा ने मानवों से दूर रहने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सुरक्षा और भोजन की तलाश ने उसे इन मानवों के करीब ले आया। अध्याय 5 राजा की स्वतंत्रता। जंगल के नए अनुभव और मानवों के खतरे के बीच राजा ने अपने क्षेत्र को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने एक विशेष स्थान पर अपनी सुरक्षित जगह बनाई जहां वह शिकार कर सकता था और आराम कर सकता था। राजा ने अपने ताकतवर पंजों और फुर्तीली चालों से जंगल में अपनी छवि बनाए रखी। अध्याय 6 प्रतिकूलता और संघर्ष। राजा की ताकतवर उपस्थिति ने अन्य पुरुष बाघों को चुनौती दी। एक दिन राजा को एक नए प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला उसकी शक्ति और साहस की परीक्षा थी। जंगल की दिक्कतों और अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई ने राजा को अधिक सक्षम और अनुभवान बना दिया। अध्याय 7 राजा की विजय। राजा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने अपने क्षेत्र को सुरक्षित किया और जंगल के अन्य बाघों को ये दिखाया कि वह एक सच्चा शाही बाघ है। उसकी विजय ने उसे जंगल में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। अध्याय 8 शांति और संतुलन। राजा के क्षेत्र में शांति और संतुलन लौट आया। उसने मानवों से समझौता किया और उन्हें जंगल के विशेष क्षेत्रों से दूर रखने का प्रयास किया। राजा ने जंगल के अन्य प्राणियों के साथ भी अच्छा सामंजस्य बनाए रखा और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की। अध्याय 9 राजा की विरासत। राजा की जंगली जीवन की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। उसकी ताकत, धैर्य और साहस ने उसे एक आदर्श बाघ बना दिया। राजा ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक जंगल की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखा। उसकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और जंगल में उसकी उपस्थिति को एक अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।